तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में कि क्या था ये क्यूबा मिसाइल संकट और कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे इसने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था। आज हम वो जानने वाले हैं। तो हम जानने वाले हैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो को। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका जो है साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के जो राष्ट्रपति थे उस समय जो इस देश के राष्ट्रपति थे वो थे फिदेल कास्त्रो। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं और उनका तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है, छोटा सा। जो अमेरिका है गाइस, तो उसके पास में एक छोटा सा देश है जो कि क्यूबा है, जिसकी राजधानी हम वर्तमान में हवाना है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता जो उस समय कौन थे गाइस, आप नोट कर सकते हैं अपनी बुक या नोटबुक में। उस समय सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव। आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे, तो आप लिख सकते हैं उसमें निकिता क्रुश्चेव। और क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उस समय कौन थे, तो फिदेल कास्त्रो। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया और 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने यहाँ पर मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने सोवियत संघ की जो दोनों के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा था, युद्ध तो पूरी तरह नहीं हो पाया, हालांकि ये रक्त रंजित युद्ध नहीं था। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की खबर अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। तो गाइस, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जब क्यूबा में मिसाइलें तैनात की गई तो इसकी खबर अमेरिका को कितने हफ्ते बाद लगी। तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं कि उस समय क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। और उनके सलाहकार ऐसा कुछ करने से हिचकिचा रहे थे जिससे कि दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो जाए। तो गाइस, वो भी नहीं चाहते थे कि अगर हम अपनी मिसाइलें भी तैनात करें या अपने भी जहाज आगे भेजे जिससे कि युद्ध हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर भी दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियारों को हटा ले। वो भी चाहते थे कि यहाँ से जो है वो मिसाइलें हटा ले, क्योंकि अब सोवियत संघ जब भी चाहता था तो क्यूबा से अमेरिका पर आक्रमण कर सकता था। इसको मद्देनजर रखते कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को इस मामले में गंभीर चेतावनी देना चाहता था कि तुम जो है अपनी मिसाइलें यहाँ से हटा दो। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा। तो इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है, क्योंकि गाइस जो युद्ध जो अमेरिका और सोवियत संघ थी बहुत बहुत बड़ी महाशक्ति थी उस समय। इनके मुकाबले कोई महाशक्ति नहीं थी, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार भी थे। इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया, क्योंकि अगर ये जो युद्ध हो जाता तो वापस से शायद तृतीय विश्व युद्ध की जो है स्थिति बन सकती थी। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख किया। तो गाइस, जो सोवियत संघ के जो जहाज़ थे वो क्यूबा की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने अपने जंगी बेड़ों को आगे किया और उनसे अमेरिका ने और उसे रोकने के लिए, तो ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा। लेकिन सोवियत संघ के जो जहाज़ थे उन्होंने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापस मुड़ गए। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। इसे चरम बिंदु क्यों कहा जाता है? अगर ये युद्ध हो जाता तो शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता। सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता तनाव संघर्ष की श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों ने संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियां और उसके साथी देशों ने इन युद्धों में संलग्न रहे। वे इस क्षेत्र के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई।
तो गाइस जो दोनों के बीच जो शीत युद्ध चला, इसने कभी रक्त रंजित युद्ध का जो है वो रूप नहीं लिया, जिससे कि दुनिया जो तृतीय विश्व युद्ध से बच गई। आई होप कि आपको ये क्यूबा मिसाइल संकट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।